एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो मैं यहाँ पर पहले आपको अपना P&L दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी नवंबर में जो काम किया है। तो इसमें मेरे को कुछ इंटरेस्टेड पॉइंट जो है वो निकल के आए थे और आप लोगों से सजेशन भी लेना था, इसलिए मैं एक ये जो है अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट और P&L देख लेते हैं। तो अपना बनता है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पर हम डेट हमने स्टार्ट किया था 13 नवंबर से, गुरुपुरब के आसपास, क्या बोलते हैं उसको, गुरुपुरब नहीं यार, क्या बोलते हैं। और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना 29 तक, क्योंकि 30 का तो हमने जो है बड़ा ही अच्छा काम किया था। तो ये मेरा जो था एक लोड से किया हुआ काम था, इसके मैं नियर बाय 2500 के प्रॉफिट में था। मेरा यहाँ पर वो नहीं दिखाता जो बनते नहीं बॉक्स वगैरह, वो देखा होगा, किसी ने दिखाया होगा अपना, मेरे में नहीं आता, पता नहीं कैसे आता होगा, मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं। तो अपना ये दिखाता है कुछ ऐसा। और लॉसेस जो है 437, 200, यानी पता नहीं, छोटे छोटे लॉसेस थे और ठीक ठीक से ही प्रॉफिट थे। और हमने ये एक ही पर्चा बन रहा है शायद, हाँ एक ही है। तो इसमें डेट वगैरह नहीं आ रही। तो मैंने जोर ला के मुश्किल से 5 या 7 दिन जो है ट्रेडिंग की थी। तो उसमें 7 दिन ट्रेडिंग किए होंगे, क्योंकि 13 से स्टार्ट की थी और 28 तक की, 29 तक की। उसमें बीच में 2-3 दिन मैंने स्किप किए जो मैंने ट्रेडिंग अवॉइड की, और कुछ दिन अपने लॉस हुए। उस दिन मैं छोटे छोटे लॉस, अब यहाँ पता नहीं लग रहा कि किस दिन लॉस हुए। तो चलिए, ये बात हुई कि मैंने एक लोड से कैसे मेंटेन रखा, हालांकि इसमें चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं और प्रॉफिट चार्जेस के मुकाबले थोड़ा छोटा है। अब आते हैं कि जिस दिन साइकोलॉजी ख़राब हुई मेरी, उस दिन क्या हुआ। तो मैं यहाँ से 30 तारीख ले लेता हूँ, नवंबर की 30। साइकोलॉजी भी नहीं बोल सकते, वो देखो 19,000 का, यानी एक ही दिन में मैंने अपना जो है इतना बड़ा लॉस ले लिया। अब इसका क्या कारण हुआ, हालांकि इसमें भी प्रॉफिट हुए लेकिन लॉस ज़्यादा हो गए। और मेरी जो ट्रेडिंग में 2 बार ऐसा हुआ कि मैं जो ब्रेक इवन पर फिर आ गया था। मैंने सिर्फ 280 रुपये कुछ ब्रोकरेज के ही देने थे, और उतना भी मैं लॉस नहीं लेना पसंद किया। मैंने पता नहीं क्या हुआ, और मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने कुछ फंड और ऐड कर लिया। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मैं इसको आज तो मैं पैसा बना के ही रहूँगा, ऐसा कुछ आ गया दिमाग में। हालांकि जो अपना सीखने का मकसद था वो बिल्कुल ख़त्म। और तो हमने जो है ज़्यादा ही बड़े लॉस ले लिया, और साइकोलॉजी अपनी ख़राब करके डे ट्रेड पता नहीं कितनी ट्रेडें हुई होंगी। तो ये देखो कितना बड़ा लॉस। और कहाँ मैं था 15-13 से लेके और अपना 15-28 तक 2500 के कुछ प्रॉफिट में। तो वो एक लोड से था, और ये जो है हाई क्वांटिटी से था। तो हाई क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट नहीं बनता, बन जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि 2-3 पॉइंट भी अपने अगेंस्ट गया तो अपना बड़ा लॉस दिखने लग जाता है और लॉस बुक कर लेते हैं। तो इस करके प्रॉब्लम होती है। अब मुझे जो मेन जानना था वो ये कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो 2-3 दिन से कंफ्यूज हूँ। मैंने प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग जो है स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक ही दिन में जो है सारा सिस्टम, और ये एक बार नहीं, मेरे साथ 2-3 बार हो गया है। मैं जो ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है मेरे को ये इशू आ रहे हैं। अब इसके जो है मेरे को कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन मुझे जो दिख रहा है कि मैं लाइव जो है यूट्यूब पर ट्रेडिंग करूं, 2 से 3 मेरा जो लंच टाइम है उसके, मैं वहाँ पर जो है कुछ स्कैल्पिंग या फिर एक लोड से, यानी मैं जो हूँ लाइव कुछ प्लान कर रहा हूँ कि मेरा जो है कंट्रोल भी बना रहे। और अकेला मैं करता हूँ तो मैं वहाँ पर जो है ओवर हो जाता हूँ, और जो है मेरे को वहाँ कुछ नहीं पता रहता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, सारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। और आप लोगों के सामने एक लोड से या फिर स्कैल्पिंग करूँगा तो वहाँ पर मुझे कुछ जो है आप लोगों के सजेशन भी मिलते रहेंगे, कोई रोकने टोकने वाला भी मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि क्या फिर मैं तो यही था कि मैं लाइव आऊँ या फिर जो है ट्रेडिंग अपनी अभी बंद रखूँ। और तीसरा एक लोड से स्टार्ट करूँ, दोबारा 5-6 हज़ार रुपये पा के मैंने
गलती की, मैंने फ़ंड भी ऐड कर लिया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती रही। या फिर मैं अपना जैसे पहले स्कैल्पिंग करता था, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कंटिन्यू लॉस में ही चलता रहा। मेरा बस ये 1 ही दिन का होता है जो मेरे को सारे महीने का और मेरी कैपिटल को ले जाता है। तो या मैं स्कैल्पिंग करूं, और तीसरा जो प्लस पॉइंट मैंने अब तक सोचा है कि मैं सेलिंग करूं। तो कुछ भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि आप एक लोड से जो है सेलिंग करो 50,000 की कैपिटल से। तो फंड का जुगाड़ मैं कर लेता हूँ, उसकी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेन ये होता है कि मैं उसको दोबारा डुबा ना दूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तक अपना फुल जो है डिसिप्लिन बना के रखा था। लॉस लिया तो छोटा, प्रॉफिट लिया तो वो भी छोटा ही लिया, मालूम ठीक से लिया, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल कम ही प्रॉफिट लेके निकल गया। तो अब मुझे जो मेन पता करना था कि मैं स्कैल्पिंग करूं या फिर मैं सेलिंग करूं एक लोड से, या फिर मैं बाइंग करूं एक लोड से, या फिर मैं लाइव आकर जो है स्कैल्पिंग बाइंग या कुछ भी ऐसा कुछ अपना प्लान बनाऊं। तो आप लोग मुझे गाइड करना यार, मैं कैसे करूं क्या नहीं। और जैसे भी आप लोग सजेशन दोगे मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है तैयारी करूँगा। और अगर कुछ भाई कहते हैं कि ट्रेडिंग को अवॉइड करो, या है कि अगर मैं डिसिप्लिन से चलता तो ये मेरे को दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरे को 580, मैं कहता हूँ इसमें मेरे को हज़ार का भी लॉस मैं दे देता मार्केट को, तो 1500 रुपये भी फिर भी मैं प्रॉफिट में निकलता। लेकिन वो जो है डिसिप्लिन में फॉलो कर नहीं पाया, और एक ही दिन में जो है अपनी सारी कैपिटल वाइप आउट करवा बैठा। तो मैं यहीं पर ये प्लान बना रहा हूँ कि मैं लाइव आऊँ और वहाँ पर सेलिंग करूँ, बाइंग करूँ या फिर स्कैल्पिंग करूँ। तो वो जैसा भी आप लोग मुझे सजेशन दोगे मैं उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्लान बना लूँगा। तो बस यही आप लोगों से एक छोटी सी मैंने वीडियो में पूछना था, और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं जो है क्या प्लान करूं अपना ट्रेडिंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।